हमारे वृंदावन में एक संत हुए, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को, और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित ये महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए, इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से ही दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने हैं, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचोरी करके भाग जाए। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले, और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार, एक बोलेगी हाँ भाई कानन में ये कुंडल हैं, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजेब हैं, सब गिनती करो, और एक एक करके उतारती जाती है सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं है। शाखा आदि बोली, हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहाँ गया? बोले अरे मोह तो पता ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है वो, सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड वारी वारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली, मोह ना पता कहाँ रह गए होगो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहाँ है वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहाँ है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंची। अरे बाबा हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे, और बाकी पाम को एक नूपुर रह गयो, तेने देखो। बाबा बोले तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो, और यहाँ की लाली है वो।
जाको नूपुर रह गए हो है। बाबा बोले मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मनचले लोग हैं, बहुमूल्य वस्तु किसी पे देखते हैं तो सब अपना अपना बताते हैं, मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा नूपुर है? अरे बाबा हम कह रहे हैं तुम थे। बोले कहवे को अभी मैंने तो नूपुर, मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दियो। बाबा फिर कैसे माने को? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखो होगा, वाकू ले आओ और यहां लाकर के मुझे पहले नूपुर की पहचान करा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ो चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा है। अरे बाबा तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी ने हम तेरे पास लेके आवेंगे? बाबा बोले तो फिर चले जाओ, तुम पे भैया खूब धन धान्य, दूसरा नूपुर बनवा लियो, जे मुंह पे ही रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आई तो किशोरी जी बोली क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों? बोले एक बाबा है, बाने आपको नूपुर धल लियो, यूं कह रहा है कि पहले जिनके पास एक नूपुर है उनको लेके आओ तब दूसरा दूंगा। तो श्री जी बोली इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गई, बोले हे ललिता जी ये सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, इनको दर्शन देना है उनको, और हमसे और आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम तो फिर सबको परखने लगती है ना कि इसमें कोई दोष तो नहीं, इसमें क्या गुण है, इसलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल करके और ये लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन और महात्मा सोहनी कर रहे थे और सामने से जैसे ही किशोरी जी को आते हुए देखा, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख या को नूपुर भी वैसा ही है। बाबा बोले मेरी आंख की कमजोर है ने, दूर से दिखना रही, पास लाके हाथ से स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली बाबा तो शर्म ना आ रही अपनी बहू को स्पर्श करा में? तो बोले चरण स्पर्श करावे में कहा देर, ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसी चरण स्पर्श किए अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए चरणों से। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, अब कृपा करो, मैं जानू ना तो ये दोनों कोई बूढ़ी मैया हैं और ना आप इनकी बहू हो, आप साक्षात किशोरी और ये ललिता विशाखा है, अब मुंह पे कृपा करो। तो किशोरी जी ने उसी नूपुर से उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दिया, अपने नूपुर का ही चिन्ह बना दिया और कहा बाबा अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तक पर ही रहेगी, मेरे नूपुर की छाप। उन महात्मा के मस्तिष्क पर जैसे हमारे तिलक दिखता है, ऐसे प्रत्यक्ष नूपुर की छाप प्रत्यक्ष सबको दिखने लगी। अब ये तो थी उनके ऊपर कृपा, लेकिन इससे क्या हुआ कि वे महात्मा लौट करके जब अपने आश्रम आए तो उनके गुरुजी ने जब उनके माथे पर देखा तो वो बोले ए तुमने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ चिन्ह बदल दिया, हमने जो तुमको तिलक दिया तुम वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए घूम रहे हो? तो हाथ जोड़ के निवेदन किया गुरुजी ये कोई तिलक नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह मुझे दे दिया है। तो गुरुदेव बोले हाँ तू बहुत बड़ा भक्त है ना, किशोरी जी आकर के तुझको चिन्ह देंगी। कोई माने नहीं, सब बोले जाओ इसको मिटा के आओ और जो मैंने तुमको चिन्ह दिया है वो लगाओ। अब पहले तो उनके हाथ कांपे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा से ऊपर कोई नहीं। देखो ये गुरु निष्ठा होती है, किशोरी जी ने भले ही चिन्ह दिया लेकिन गुरु आज्ञा है तो ठीक है। गए यमुना जल से सुबह से शाम हो गई मिटाते मिटाते, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं उनसे। शाम को लौट करके आश्रम आए तो गुरुजी बोले मैंने तुझे सुबह टोका था ना ये चिन्ह मिटा के आ, तू अभी भी नहीं मिटा रहा। बोले गुरुजी मैंने प्रयास तो बहुत कर लिया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुजी माने नहीं। अब तो महाराज ये होने लगा कि गुरुजी को इतना क्रोध आ गया कि ये इतना हट कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया तिलक चिन्ह उसको अस्वीकार करके और ये मनमुखा चिन्ह लगाए घूम रहा है माथे पर। गुरुजी ने सब अपने परिकर के लोगों को बैठा करके पंचायत करी आश्रम में, बोले इसको निकालो। जब हम में श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं तो क्यों रहता है यहाँ पे? वो रोते रोते बोले गुरुजी मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये किशोरी जी ने चिन्ह दिया है और मैं खूब प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो आप प्रयास कर लीजिए, ये मिट नहीं रहा है। अच्छा अब हमसे चाहता है कि हम तेरे माथे को छू करके मिटाएं? नहीं माने। तब उन्होंने नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण किया, हे श्यामाजू मैं किसी को प्रमाणित ये नहीं करवाना चाहता कि आप मुझे मिली हो, पर मेरे गुरु के चित्त में मेरे प्रति अविश्वास आ रहा है, इसके लिए कोई आप लीला करो। तो भगवान के सखा श्री सुबल
सुबल जी की ये आराधना करते थे। ये जो महापुरुष थे ये ठाकुर जी के सखा सुबल का चिंतन करते थे कि कभी मैं ठाकुर जी से मिलने का मन हो तो ये सुबल का चिंतन करते थे कि सुबल कभी कृपा करेंगे तो मुझे ठाकुर जी से मिला देंगे। ऐसे सखियों का चिंतन करते हैं किशोरी जी के दर्शन करने वाले, और सखाओं का चिंतन करते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने वाले। तो ये सुबल का चिंतन करते थे। तो किशोरी जी ने सुबल को बुलाया। सुबल आए, श्यामाजू आज्ञा करो। बोले आपको हमारा एक काम करना है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको अपने नूपुर का चिन्ह दिया है और उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, आपको बहुत बचते हैं। आप जाकर के हमारी तरफ से ये प्रमाण दे दो कि हमने चिन्ह दिया, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है और मैं तो जाना चाहती हूं पर ये ललिता विशाखा मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप जाकर के वहां प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात उस आश्रम में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जैसे देखा दिव्य देह, दिव्य तनु, दिव्य तेज निकल रहा है, सबने प्रणाम किया। बोले कि ये आपका परिचय? बोले मैं भगवान का सखा सुबल हूं। देख करके सबने बोले आप कैसे आए? बोले हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर इतने रोष कर रहे हो, ये चिन्ह ये किशोरी जी ने ही इनके माथे पर पधराया है, आप इनके ऊपर नाराज मत हो। अब सुबल प्रमाणित करके चले गए। अब क्या हुआ? गुरु जी को आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं गुरु हूं और मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, श्री जी मिल गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु जी ने अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों से जाकर के कहा कि मुझसे अपराध बना है। ठीक है, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसका कोई दंड नहीं होता, पर किशोरी जी के द्वारा कृपा की गई, मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तब सब रसिक जनों ने विचार किया, बोले इसका क्या दंड दें? तो बोले आप एक काम कीजिए, दंडोत्सव कीजिए। दंडोत्सव। बोले दंडोत्सव में क्या करना है? बोले आज तक जितनी तुम्हारे पास जमा पूंजी है सब संतों की, भक्तों की सेवा में लगा करके और आनंद से सुंदर भंडारा करो, सुंदर नाम संकीर्तन करो, सुंदर अपने घर पर एक उत्सव रखो और उसमें जितने महापुरुष आए सबको दंडवत प्रणाम करते करते सबसे क्षमा मांगो। और फिर जब सब तुम्हारा धन संपत्ति अब तक जितनी कमाई वो सब संतों की सेवा में लग जाए, फिर उन संतों से कृपा प्रसादी मांगो कि आप सब मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से दंडोत्सव करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले 7 दिन के लिए दंडोत्सव करूंगा। ब्रज में जितने भी संत आवेंगे ब्रज की सीमा पर खड़े होकर के सबको माला पहना करके सबको सत्कार के साथ लाया जाए। आश्रम में उनकी रहने की सुंदर व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था और नाम संकीर्तन अखंड चले 24 घंटा 7 दिन तक, और खूब भंडारा चले और जितने महापुरुष आए सबसे क्षमा मांगनी। तो जब ये दंडोत्सव का बात हुई तो गुरु जी ने दंडोत्सव लिया और चेला बेचारे जिनको किशोरी जी ने चिन्ह दिया था वो मन में सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मेरे कारण मेरे गुरु जी को दंडोत्सव करना पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम करते हुए अपनी झोली फैला के कहा गुरु जी मुझे एक भिक्षा दे दो। तो क्या चाहिए? बोले जो दंडोत्सव आप करना चाह रहे हैं वो मुझे करने दीजिए, आप विराजिए, आपकी जगह मैं करूंगा, मैं शिष्य हूं आपका। तो बोले नहीं नहीं, अपराध हमने किया तो तुम क्यों करोगे? बोले गुरुजी बस यही कृपा चाहिए। तब बड़े संतों ने मिलकर के सबने कहा कि भाई देखो शिष्य कर सकता है, अगर इनकी इच्छा है तो ये करने दो। तो फिर गुरुजी का दंडोत्सव उन्होंने ही किया जिनको चिन्ह किशोरी जी ने प्रदान किया था, दंडोत्सव मनाया। जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए हों, क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है।
लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं, तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला भगवान वन में रहते हैं बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए हो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे।
अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई, बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूँ, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी हैं, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी अब तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो। केलुबिंद नाम का एक स्थान है और वहाँ अपनी पत्नी के साथ गए, और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं।